हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे भगवान शिव की सोमवार की व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह हमेशा दिन रात रहता था और पुत्र की कामना के लिए हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन किया करता था तथा हर सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती ने भगवान शिव महाराज से कहा कि महाराज, यह आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा यहाँ कोई कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है, उसी तरह इस संसार में कोई जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। पार्वती जी ने शिव भगवान से फिर आग्रह किया और कहा, महाराज, जब यह आपका भगत है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उसके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव महाराज जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह दुखी रहता है क्योंकि इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। फिर भी हे पार्वती, मैं आपके कहने से इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह अपने आप ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार खुद सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रशंसा हुई न ही साहूकार को कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा था वैसे ही भगवान शिव महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति शिव भगवान की कृपा से हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को सब बातों का पता था कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष की है। यह सब जानकर साहूकार को कोई अधिक प्रशंसा नहीं हुई और न ही उसने इस भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तब बालक की माता ने उसके पिता को कहा कि हमें इस पुत्र का विवाह आदि करना चाहिए। तब साहूकार कहने लगा कि अभी इसका विवाह मैं नहीं करूंगा, अब मैं इसको काशी में पहले पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साला अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ यह करते हुए भोजन ब्राह्मणों को करवाते हुए जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में वहाँ एक शहर पड़ता था, उस शहर में वो रुके। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया हुआ था वह एक अंक से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह करने से मना न कर दे या विवाह में किसी प्रकार की कोई भी अड़चन पैदा न कर दे। इस चिंता के कारण उसने शहर के अति सुंदर लड़के को देखा और उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम करवाया जाए। यह उसके साहूकार के बेटे को अर्थात उसके मामा को भी उस राजा ने बता दिया कि मेरा लड़का तो काना है, अगर इस लड़के से हम विवाह का कार्य संपन्न करवाएं तो कैसा रहेगा। लड़के के मामा ने भी मान लिया और वे सब इस कार्य के लिए राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रशंसा से पूर्ण हो गया। फिर वर के माता पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसे लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहें, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया।
परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक सिकाना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिस लड़के के साथ हुआ था वह भी काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी में पढ़ने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया और लड़के ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई थी उस दिन उसके मामा ने एक यज्ञ रच दिया। तो लड़के ने उसी समय अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़के का मामा यह करवाता रहा और लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में लड़के के प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ के कार्य को समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती ने कहा, हे महाराज कोई दुखिया रो रहा है तो उसके कष्ट को आप दूर करिए। तब शिव पार्वती के पास जाकर देखा तो वहां पर एक मुर्दा लड़का पड़ा हुआ। पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। शिव जी कहने लगा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही सी थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको पुण्य जीवन का वरदान दिया और शिव महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। जब वह लड़का और मामा इसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर पहले उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की को और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में जब लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शक पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो भी कोई भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अर्थात इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय भोलेनाथ।